पुराने ज़माने के किले देखने में काफ़ी डरावने और खौफनाक लगते हैं। अक्सर पुराने किले से कोई ना कोई कहानियाँ जुड़ी ही रहती हैं। किसी किले को शापित माना जाता है तो किसी किले में खजाने गड़े रहते हैं। ऐसे ही एक किला है जिसमें मैं उस रात फंस गया था, जिसको याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उस रात का अनुभव मुझे झंझोड़ देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। बिहार के रोहतास ज़िले में एक किला है जिसका नाम रोहतासगढ़ का किला है। यह भारत के प्राचीन किलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व ने करवाया था। बाद में इस किले की 4 दीवारी का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। 45 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला यह किला देखने में काफ़ी विशालकाय है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको जंगल के बीच से बने रास्ते से गुजरना होता है, जिसका एहसास काफ़ी डरावना होता है। इस किले के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं। लोगों का यह भी मानना है कि रात होते ही किले के अंदर से तरह तरह की रोने की आवाज़ें आती रहती हैं। कई इतिहासकारों का यह मानना था कि इस किले के दीवार से खून टपकता रहता है। मुझे घूमने का शौक था, तो मैं भी इस रोहतासगढ़ के किले को देखने के लिए अपनी बाइक से निकल पड़ा। मैं जैसे जैसे किले की तरफ बढ़ रहा था वैसे वैसे रास्ता एकदम सुनसान सा होने लगा। मोबाइल का भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। फिर भी किसी तरह मैं सुबह के 11 बजे रोहतासगढ़ किला पहुंच गया। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। यह किला एकदम सुनसान और डरावना लग रहा था। किले का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता था। मैंने अपनी बाइक को बाहर लगा दिया और दरवाजे से अंदर की तरफ चला। किला इतना दूर में फैला हुआ था कि घूमते घूमते आप थक जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से इस किले को आप एक दिन में नहीं घूम सकते। मुझे किला घूमते घूमते लगभग 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मुझे समय का एहसास ही नहीं था। अभी तक सिर्फ मैंने किले का कुछ ही भाग देखा होगा कि मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी, तो मैंने अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकाला और खा पीकर वापस किले को देखने निकल पड़ा। जब दोपहर के 2 बजे तब मैंने सोचा कि अब यहाँ ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं है, तो मैंने वापस घर आने का फ़ैसला किया। मैं जैसे ही किले के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी बाइक पर बैठा, अचानक से आंधियाँ उड़ने लगी। आंधी इतनी तेज़ थी कि बाइक पूरी तरह से डगमगाने लगी थी। मैं बाइक से उतरकर वापस दरवाजे से होते हुए किले के अंदर जाकर बैठ गया। अचानक से तेज़ आंधी के साथ साथ बारिश भी होने लगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक ऐसा हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, बारिश जैसे ही बंद होगी तब मैं फिर आगे घर के लिए निकल जाऊंगा। देखते ही देखते शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा था। मैंने इस किले के बारे में बहुत कुछ सुना था, जिसको याद करके मेरा मन बेचैन होने लगा। मैंने सोचा कि यहाँ रुकना उचित नहीं है। बाहर जाकर देखा तो बाइक नीचे गिरी पड़ी थी और पता नहीं कैसे बाइक से पेट्रोल नीचे गिर रहा था। मैंने जब पास जाकर देखा, मेरी बाइक से सारा पेट्रोल बाहर गिर चुका था। यह सब देखकर मैं और डरने लगा और थर थर काँप रहा था। अब मेरे पास किसी का इंतज़ार करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं था। लेकिन यह बात भी तय थी कि इतने शाम होने के बाद वहाँ कोई भी आने वाला नहीं था। किले के दरवाजे के पास ही एक बरामदा था। मैं वहीं बैठ गया। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था और मेरे डर का लेवल भी बढ़ रहा था। रात के करीब 8 बजे मुझे किले के अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वह आवाज़ें इतनी भयानक थी कि मेरा तो डर के मारे सिटी-पिटी गुल ही हो गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात को कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। धीरे धीरे वह डरावनी आवाज़ मेरे नज़दीक आने लगी, जिसके बाद मुझे तो लगा कि आज मेरा ये आखिरी दिन है। मैं किले के दरवाजे से बाहर निकलकर किले की 4 दीवारी में बदहवास होकर भागने लगा। भागते भागते मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं था। मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली
तो मेरे आसपास 2-3 लोग खड़े थे। वह लोग अगले दिन किले को घूमने के लिए अपनी कार से वहाँ आए थे। उन लोगों को आसपास देखकर मुझे थोड़ा साहस आया। जब उनको मैंने अपनी सारी बात बताई तो वो लोग भी डर के मारे सहम गए। वैसे शुक्र मनाने वाली बात यह थी कि उनकी कार पेट्रोल वाली थी। उन्होंने अपनी कार से पेट्रोल निकाल कर मेरी बाइक में डाला, जिसके बाद मैं फटाफट अपनी बाइक को स्टार्ट करके घर के लिए निकल गया। शुरू के 10 किलोमीटर तक मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मैं डर का लेवल कम हो रहा था। मैं मन में ही भगवान को याद करते करते जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच गया, जिसके बाद मैं फिर कभी रोहतासगढ़ किले में नहीं गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।